आज है 11 अक्टूबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। इस अवसर पर युग नायक की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे बिना कोई पद लिए भी जेपी एक युग निर्माता बने, राजनीति, समाज और चेतना में, और क्यों उन्हें आज भी जनता प्रेम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिटाबदियारा, उत्तर प्रदेश यानी तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्यम वर्गीय थी। बचपन से ही उन्होंने विद्या और नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। उन्होंने अमेरिका जाकर शिक्षा ग्रहण की, जहां सियासी और सामाजिक विचारों का प्रभाव उन पर गहराई से पड़ा। वहां उन्होंने समाजशास्त्र, राजनीति और दर्शन की पढ़ाई की और भारतीय आज़ादी आंदोलन की बुनियाद रखने वाले विचारों से प्रभावित हुए। भारत लौटने पर जेपी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में भूमिका निभाई और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी भी की। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में हिस्सा लिया। इस दौरान कई बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल भी भेजा। स्वतंत्रता के बाद जेपी राजनीति से थोड़ी दूरी लेकर सर्वोदय आंदोलन, भूमि उपार्जन, सामाजिक सुधार जैसे विचारों से जुड़ गए। लेकिन 1970 के दशक में भारत की राजनीतिक और सामाजिक हालत ने उन्हें पुनः सक्रिय किया। बढ़ती भ्रष्टाचार, युवा असंतोष और लोकतंत्र पर दबाव ने जेपी को कुल क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन की ओर प्रेरित किया। 1974 में जेपी का बिहार आंदोलन या जेपी आंदोलन जन सम्मान और विरोध का केंद्र बना। जनता ने उनके आह्वान को अपनाया और उन्होंने केंद्र सरकार को निषेधात्मक आदेश न मानने का संदेश दिया। इस आंदोलन की चोट तब लगी जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी गई। जेपी सहित कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जेपी की आवाज को इतना खतरनाक माना कि उन्होंने लोकतंत्र को दबाने का ऐसा कदम उठाया। जेपी और इंदिरा गांधी का संबंध जटिल रहा है। पहले वे सहयोगी भी थे, लेकिन समय के साथ राजनीति और नैतिकता पर उनकी समझ अलग हो गई। जेपी ने सरकार के गैर संवैधानिक आदेशों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन का विरोध किया, जबकि इंदिरा ने उन्हें उपदस्थ करने का मोर्चा देखा। 1949 में 8 अक्टूबर को पटना में जेपी का देहांत हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लोकनायक कहलाने का कारण ये है कि जेपी ने जनता का साहस जगाया। वे केवल एक नेता नहीं, विचारक और आंदोलनकर्ता भी थे। उनके जीवन ने दिखाया कि नैतिकता और राजनीति कैसे एक साथ चल सकती है। आज उनकी जयंती पर हम ये याद करते हैं कि लोकतंत्र, स्वराज और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला एक व्यक्तित्व कैसे युग निर्माता बन सकता है। जेपी ने हमें ये सिखाया कि सत्ता से ऊपर एक नागरिक की सामर्थ्य होती है, अपनी आवाज और अपनी चेतना। आप क्या सोचते हैं कि आज के समय में हमें जेपी जैसे नेता की जरूरत है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर का शो युग नायक।